श्रेया जी इसमें कोई डाउट है आपको? ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट है? पक्का? तो मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। लेट अस अज्यूम मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब एंड सो ऑन इंटू 6, ये मैंने लिखा हो लेट अस अज्यूम 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। सो दिस वुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? हाँ हाँ। तो यार दोस्तों पहले तो इसको 6/100 मत बोलिए, मेरी बात समझ आई? आप इसको बोल सकते हैं 6 रेज टू पावर 100, 6 रेज टू पावर 100, 6/100 नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा यार, धीरे धीरे ना ये क्लेश की जड़ हो जाएगी। क्लेश का मतलब क्या होता है? क्लेश का मतलब समझ लीजिए, क्लेश का मतलब समझ लीजिए। देखिए ये 6 रेज टू पावर 100 है, ये 6 रेज टू पावर 100 है, ये 6/100 है। दोस्तों बात नहीं समझ आ रही? ये 6/100 है, ये 6 इंटू 100 है। दोस्तों समझ नहीं आया? वो मैं मल्टीप्लाई वैसे लिखता हूँ, मैं मल्टीप्लाई इसलिए ऐसे लिखता हूँ क्योंकि मैं फिर कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब मैं ऐसे लिखा होता है तो मुझे कई बार वो 6x लगना शुरू हो जाता है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखता हूँ। दोस्तों बात समझ आई? सो देर इज समथिंग कॉल्ड 6 रेज टू पावर 100, देर इज समथिंग कॉल्ड 6 इंटू 100, देर इज समथिंग कॉल्ड 6/100। ये बेयर कंसेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। दोस्तों समझ आ गया? अगर आपको ये बात समझ आ गई तो एक चीज़ और देख लीजिए, क्योंकि इसी से मिलती जुलती है, तो कभी ना कभी इस पर भी परेशान होंगे आप, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी परेशान होंगे। लेट अस अज्यूम ये जो लिखा हुआ है ये 100 टाइम्स लिखा हुआ है, ये 100 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल होगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, कितनी बार 6 लिखा हुआ है? 100 टाइम्स लिखा हुआ है। और 6 जो 100 टाइम्स लिखा हुआ है उसको अगर आपने शॉर्टकट लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 6 रेज टू पावर 100। ओके, आप क्या बोलते हैं? 6 रेज टू पावर, आप क्या बोलते हैं? 6 रेज टू पावर इंडेक्स, आप क्या बोल रहे हैं? रेज टू नहीं है, कुछ और है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। लेट अस अज्यूम मैं आपको छोटे एग्जांपल से बताता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, आप खुद ही आज का आंसर दे देंगे। लेट अस अज्यूम 3 + 3 + 3 + 3 है। अब आप बता सकते हैं किसके इक्वल होगा? 12। समझ नहीं आया? मुश्किल है बहुत। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3? यस सर, नो सर, व्हाट इज दिस सर? नहीं समझ में आया? आंसर तो सेम ही आएगा। अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? समझी नहीं वो 3 + 3 मैडम 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 3 है, तो टोटल कितना होगा? टोटल विल बी इक्वल टू 12। बट लेट अस अज्यूम मेरे पास 5 है प्लस 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 5 है, ऐसे मेरे पास ये नंबर्स हैं। अब या तो मैं 5 + 5 + 5 + 5 + 5 करता रहूँ, या देर इज अ स्मॉल ट्रिक दैट आई हैव। व्हाट इज द ट्रिक आई हैव? शाबाश शाबाश। ये अगर 7 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है तो ऑल आई नीड टू डू इज जितनी बार लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो नंबर है उससे। दोस्तों समझ नहीं आया? डाउट है? फिर से देख लीजिए। बट अगर ये लिखा होता 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 तो किसके इक्वल होता दोस्तों? 5 रेज टू पावर 7, उसके सर पे क्या चले जाता? 7। और याद रखिए ये 7 क्या है? वो 7 कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल है। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक अब आप ऑटोमेटिकली इसको मोस्ट ऑफली आप इसको आंसर कर पाएंगे। समझ आए? व्हाट विल दिस बी इक्वल टू? 6 × 100 या 100 × 6।
6 into 100. आप Which one? 6 वाला? ये वाला मैडम, ये वाला 100 into 6. 100. But it's plus then. हाँ, तो क्या होगा? दो रूल्स है, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दो रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला जो रूल है वो एडिशन के लिए है, और ये वाला जो रूल है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। दोस्तों बिल्कुल नहीं समझ आया? समझ गया। अगर एडिशन है तो जितनी बार है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हवा में जाएगा, वो जो नंबर है वो हवा में जाएगा। दोस्तों नहीं समझ में आया? और आपका जो छोटा सा डाउट था वो चाहे आप 7 into 5 लिख लीजिए या 5 into 7 लिख लीजिए, वो आपकी सहेली आपको यही समझा रही थी कि भाई वो तो सेम ही है ना। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो मैडम This will be 6 into 100. शाबाश, दिस विल बी 6 into 100। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 into 6। वो आपको अकल है, बट यही अब देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ दिस वॉज 6 into 6 into 6 into 6, ये चलता रहता into 6, दिस वॉज रिटन 100 times। 6 raised to power 100. शाबाश दोस्तों, दिस वॉज 6 raised to power 100। नहीं समझ में आया? ये आपको छोटी सी चीज़ लग रही है, अब ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी। कब बनेगी? जब हम लॉगरिथम करेंगे। दोस्तों मेरी बात नहीं समझ आ रही? लॉग आपका चैप्टर है, वो परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि उसमें जो फंडामेंटल चीज़ जिसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है वो ये हो जाती है, 3 तरह की बीमारियां आ जाती हैं। 6 raised to power 3 क्या होता है, 6 into 3 क्या होता है, और 6 plus 6 plus 6 क्या होता है? नहीं समझ में आया? So 6 raised to power 3 will be 6 into 6 into 6. शाबाश, And 6 3 that will be the normal 80. शाबाश। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 into 6 और 6 into 3। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? समझ गया। बट कई बार आप अब रामायण महाभारत तो पढ़ी नहीं होगी, मुश्किल है। अभिमन्यु तो सुना ही नहीं होगा कभी, अभिमन्यु नाम सुना। तो मिस्टर अभिमन्यु जो थे वो छोटे से थे, 16 साल की उम्र थी उनकी, एंड ही वॉज कॉट इन दिस चक्रव्यूह। भाई सुना है नहीं सुना? हाँ चैप्टर था हमारा। चैप्टर होगा आपके। पार्ट अभिमन्यु। हाँ तुम हाइलाइट्स करो। तो कभी ना कभी आप भी ऐसे अभिमन्यु की तरह फंस जाओगे। आपको याद नहीं आएगा कि यार वो मास्टर ने उस दिन क्या बताया था, 6 raised to power 4 और 6 into 4 में डिफरेंस क्या होता है। ये कभी ना कभी आप फंसोगे। जिस दिन भी आप फंसोगे, जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल। स्मॉल एग्जाम्पल का मतलब आप खुद ही एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट यू कैन मेक इज, लेट अस अज्यूम 3 raised to power 4 और 3 into 4। मेरी बात नहीं समझ आई? आप खुद ही एग्जाम्पल बना लीजिए। तो ये जो है ये इक्वल होगा किसके? 3 into 3 into 3 into 3 के, और ये किसके इक्वल होगा? 12 के। आपका अभी थोड़ा एक्सपीरियंस कम होगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सो देयर वुड बी टाइम्स व्हेन यू विल बी कंफ्यूज लाइक अभिमन्यु की तरह परेशान हो जाएंगे कि यार क्या बताया था मास्टर ने उस दिन। तो उस दिन आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, तो अब आई होप आई एम नॉट, मैं आपको ज़्यादा, हाँ बोलिए। वो पिछले वाले स्लाइड में यू डिड 3 into 3 तो हमें 81 लिखना है ऐसे फाइंड करके। मैडम मैं आपको सिर्फ रूल समझा रहा हूँ, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट में ये क्लैरिटी आपको चाहिए। सर तो अगर फिर राइट सिर्फ एक चीज़ सुन लीजिए बिफोर आई फॉरगेट, उसके बाद जो आप चीज़ पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। एक चीज़ और याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी रिटन एज 4 into 3, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 into 4। ये दोनों सेम ही चीज़ है। नहीं समझ में आया दोस्तों? अब आप पूछिए मैडम। पीछे वाली जी। पे जाओ। बोलिए। तो इसमें लाइक जो आपने 3 into 4 लिखा है दैट वुड बी रॉन्ग ना, वी हैव टू डू मतलब ऊपर वाला नहीं। नहीं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार आपको याद नहीं रहेगा कि 3 raised to power 4 होता क्या है, या अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाए बिटवीन 3 raised to power 4 एंड 3 into 4। मैं आपको बेसिकली ये कह रहा हूँ कि कई बार आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में आपसे ऐसा आ जाएगा 100 raised to power 100 या 100 into 100। दोस्तों बात नहीं समझ आई? तो इन 100
पावर रेस बताइए, 2 मिनट सोच के बताइए, बोलिए। 100 into 100 times करना। हाँ बोलिए, 100 रेस टू पावर इनटू वो करना। हाँ बोलिए। 100 को मतलब 100 बार मल्टीप्लाई करना। ये समझ आया कि नहीं आया? आपको समझ आया नहीं आया? और ये किसके इक्वल होगा? 100 100 टाइम्स। कोई डाउट दोस्तों? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कई बार कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, 9th में दिखेगा या 10th में दिखेगा या कभी कॉम्पिटिशन में दिखेगा। अगर आपको कोई रूल भूल जाता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जांपल कि यार ऐसा एक आप छोटा सा खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं। अभी भी नहीं समझ आया आपका डाउट कोई? पक्का? तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो छोटी सी लाइन लिखी हुई है, आर वी क्लियर अबाउट दिस लाइन? इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? शांति? ठीक है। तो अच्छा, तो मैं आपको एक छोटा सा रूल करा देता हूँ और उसका आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। एक्चुअली 2 छोटे से रूल करा देता हूँ, ये वाले जो 2 छोटे से रूल करा देता हूँ, इसका आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। देखिए, पहला रूल पहले लिख लीजिए, a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n। लिख लीजिए, a raised to power m into a raised to power n is equal to, बेटा वो पैसे पड़ा, a raised to power m plus n। थोड़ा सा जल्दी आ जाना। कोई डाउट दोस्तों? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, पहले तो इसका मतलब समझाता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझाता हूँ, फिर जहाँ ये रूल नहीं लगता वो भी आपको समझाता हूँ, बिकॉज दिस विल बी अ कॉज ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये रूल तब लग सकता है अगर ऐसा लिखा हो, 5 रेज़ टू, लिख लीजिए 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। अगर ऐसा लिखा हुआ है, वो देखिए जो बेस है वो सेम है, जो बेस है वो सेम है। क्योंकि बेस सेम है तो ये रूल लग सकता है। जो पार है वो कुछ भी हो सकती है। कहने का मतलब ये रूल ऐसे भी लग जाएगा, कोई आपको रोक नहीं रहा। अगर सेम है पावर तो भी लग जाएगा, कोई नहीं रोक रहा आपको। सर कंफ्यूजन? बट ये रूल कब नहीं लगता? जब ऐसा लिखा होगा, तब ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि बेस जो है वो डिफरेंट है। नहीं समझ में आया? अभी यस सर कर रहे हो, आप गलती करोगे। बेस जो है वो सेम होना चाहिए, बेस डिफरेंट नहीं हो सकता। सर इसका ये जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में यार क्या होता है, आपको सिर्फ बताना होता है कि दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। इसको सॉल्व नहीं करना बस। आपकी टीचर ये नहीं एक्सपेक्ट करेगी कि 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करो और 7 इंटू 7 इंटू 7 करो, तब तक आपकी शादी की उम्र आ जाएगी। आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर सिर्फ यही होगा कि 5 रेज़ टू 5 इंटू 7 रेज़ टू 5। मीनिंग देयर बाय कि बस सर यही इसका आंसर है। डाउट है? बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऐसे ये जब आएगा तो इस पर प्लीज़ रूल मत लगाइए। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यहाँ तो कोई डाउट है तो रोकिए। मतलब अगर दोनों अलग होगा तो वी विल मल्टीप्लाई। मैडम रूल नहीं लगेगा। व्हाट इज द रूल? a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n इज द रूल। नहीं समझ में आया? आप क्वेश्चन करेंगे मैडम, चिंता मत कीजिए। तो सर, तो पावर्स का क्या होगा? मतलब
अरे 2 मिनट शांति रखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये रूल समझ आया या नहीं आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं कि कैसे लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3⁴ इंटू 3⁵ इज इक्वल टू, बोलिए, सो जाता है बीच में, 3 बोलिए पावर 9 बोलिए। 3 ठीक है, शांति। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आ गया ऐसा, भाई उस पे ये रूल मत लगाना है, उस पे सिर्फ यही लिख देना, रूल नॉट एप्लीकेबल। नहीं समझ में आया? या हो सकता है आप और होशियारी दिखाओ, वैसे तो आप हर तरह की होशियारी दिखाओगे, वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बट ओके, लेट अस रिमेंबर दैट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। आर वी क्लियर अबाउट दिस? कोई डाउट है? तो आपको जो पीडीएफ भेजी जाएगी उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये वाला जो क्वेश्चन है नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4। इस पे यही रूल लगता है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल और लेके बता देता हूं कि कैसे रूल लगता है। देखिए, ये जो है ये तो सिंपल है। सो मेरे पास y, अगर आपको लग रहा है कि अंकल ये इसमें तो 2 नंबर लिखे थे, अब आपने 3 लिख दिए, तो फिर एक और रूल लिख लीजिए। मतलब रूल सेम ही है, रूल सेम ही है, उसको लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। तो यहाँ m, यहाँ n, यहाँ p वुड बी इक्वल टू a⁻m प्लस n प्लस p। दोस्तों नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सारे सामने लिखना है ना। जी सारे लिख लीजिए। मतलब जो बेस है वो सेम रहेगा, बच्चे बेस है ना? power बढ़ जाए। देखिए बेस सेम ही रहेगा हाँ, बस पावर जी, ऐड हो जाए। जी, पावर ऐड। तो इसको कई बार ये भी बोल देते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर, वो अंदर भी 2 पड़ी हुई हैं, पावर्स आर एडेड। ये रूल भी लिख लीजिए। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। नहीं समझ आया दोस्तों? पक्का? सर आपका कोई डाउट है? आई थिंक आज एक ही रूल कर पाएंगे, कल बाकी के 2 रूल कर लेंगे। इसका जो एक और, इसके 1-2 भाई और हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक शांति है? यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं है? इसके 1-2 और छोटे छोटे भाई हैं, वो भी, उनसे भी मिलवा देता हूँ मैं आपको। देखिए, अब कई बार क्वेश्चन आएगा 5x³ इंटू 7x²। दोस्तों समझ नहीं आया? तो भाई ये x³ और x², ये जो 2 हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये बेचारे तो नंबर ही हैं। नहीं समझ में आया मेरी बात? हेलो, नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लिख लो,
कैन आई राइट 5x क्यूब एज 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब? कैन आई राइट लाइक दिस? कंफर्टेबल है? कोई डाउट है? सो कैन आई राइट दिस एज 5 इंटू एक्स क्यूब इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर? दोस्तों नहीं समझ में आ रही मेरी बात? एक एक सबको दे दीजिए। सर को दे दीजिए। दोस्तों समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? जो आपने ऊपर नंबर्स लिखे ओके। आपको ये पता है या नहीं पता कि 5x क्यूब का मतलब एक्चुअल में ये होता है 5 इंटू एक्स क्यूब? ये पता है यार कि ये भी नहीं पता? ये तो पता है। तो आपको क्या ये पता है कि 7x स्क्वायर का मतलब होता है 7? ये पता है या नहीं पता? कोई डाउट है कि यहीं पर रोना शुरू हो जाता है? यहाँ तो नहीं रोना शुरू होता? तो 5x क्यूब इंटू 7x स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ है, डज इट मीन 5 इंटू एक्स क्यूब इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर? क्या ये मैं लिख सकता हूँ? कोई परेशानी तो नहीं है सर? कोई डाउट? अब मैं हाँ बोलिए। अगर x की जगह y होगा तो सेम ही ओ पहले ये तो समझ लो, फिर वो भी समझ लेंगे। नहीं समझा? अब यार 5 इंटू 7 तो हो सकता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो हो सकता है। या अगर आपको यहाँ पर भी डाउट है तो ऐसे एक स्टेप ऐसे लिख लीजिए। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो 5 इंटू 7 तो कर सकते हो ना, वो तो कोई नहीं रोक रहा आपको। ये 35 के इक्वल है और यहाँ पर आप रूल लगा सकते हैं। बोल क्या रूल लगेगा? x raised to power 5। हाँ ठीक है? नहीं समझ में आया? समझ गया। और इसको आप लिख सकते हो 35। नहीं समझ में आया? क्योंकि कई बार x और मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि मैं जो मल्टीप्लाई लिखता हूँ वो ऐसे लिखता हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा। वो एस्ट्रिक्स की तरह लिखता हूँ। मेरी बात समझ आएगी दोस्तों? डाउट है? तो इसलिए आप फर्स्ट जो है, आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे वो तो सिंपल है। वो कौन सा रूल है? am इंटू ए एन इज इक्वल टू ए रेस और m प्लस n। दोस्तों नहीं समझ में आया? जो दूसरा क्वेश्चन है अब आपको वो भी आता है, इस पे रूल लगेगा और ये मल्टीप्लाई होंगे। नहीं समझ में आ रहा? कोई डाउट है? जी बोलिए बोलिए। इसमें मैं डायरेक्टली रोटी स्टेप में खत्म कर सकती हूँ 5x स्क्वायर इंटू। मैडम आपकी इच्छा है, मेरे को अगर आंसर से आप जो करना चाहते हैं। आप ये 6th फ्लोर पे हैं, आप बोलते हो नहीं सर मैं तो सीएनजी की गैस की पाइप से भी नीचे उतर सकती हूँ, आप उतर जाइए। ये सर बोलते हैं नहीं सर मैं तो पैराशूट से नीचे उतरना चाहता हूँ, पैराशूट से उतर जाइए। स्टेयर से उतर सकते हैं, लेफ्ट से उतर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप सुपरमैन हैं, क्या आप स्पाइडरमैन हैं, कि आप सिर्फ मैन हैं। नहीं समझ रहा है? अरे भाई अगर स्पाइडरमैन होता तो दीवार से उतर जाता, सुपरमैन होता तो उड़ते हुए उतर जाता, बट मैं सिर्फ मैन हूँ तो उसे स्टेयर से उतर जाता हूँ। नहीं समझा? व्हाट आई वांट इज कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें रायता मत फैलाइए। इससे स्लो और कोई पढ़ा नहीं सकता। नहीं समझा? क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये तो फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। जब व्हेन द वॉर स्टार्ट्स तो आप मेरे से ये सब फालतू की चीज़ें मत पूछिए। फिर आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या मतलब 6 रेस और 3 इंटू 6 इंटू 3 सेम ही होता है क्या? वो ऐसे बेसिक क्वेश्चन मत पूछिए। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? शांति। सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपका होमवर्क है, प्लीज़ करके आइए। जी 2, 3 और एक और क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ क्योंकि इसी का भाई है। अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन में क्या होगा जो आपने पूछा था, इसमें क्या होंगे, इसमें अलग अलग तरह के छात्र आ जाएंगे आपके पास। जैसे 3x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर वाई ऐसे आ जाएगा।
तो फिर से स्लो मोशन में देखिए, आप परेशान मत होइए। और मैं तभी आपको बोल रहा था कि क्या आप स्टेयर्स लेना चाहते हैं या आप वो CNG की गैस पाइप से निकलना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो मुझे अगर आता नहीं है तो मैं तो तोड़ लूँगा यार इसको। तो मैंने 3x² को तोड़ लिया 3 × x², 5x² y को तोड़ लिया 5 × x² × y। दोस्तों समझ नहीं आ रहा, डाउट है? हाँ जी बोलिए, आपका डाउट बोलिए। यही सेकंड वाला। ओके मैडम, ये 3x² को क्या मैं 3 × x² लिख सकता हूँ? यहाँ तक तो शांति है ना? अब यार लेट अस अज्यूम कि इसकी बहन भी साइड में बैठी हुई है, यहाँ ये इसकी बहन बैठी है, x² y। सो व्हाट डज दैट मीन कि दिस इज मल्टीप्लाइड बाय y, दैट इज ऑल दैट इट मीन्स। आप परेशान मत होइए, नहीं समझ में आया। समझ गए। अलजेब्रा की जो गलियां हैं वो ऐसी मतलब कन्फ्यूजन से भरी गलियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये है कि 3 × x² है और × y है और × z³ है। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा कुछ? और ये जो है ये 3x² में ऐड नहीं होता, ये ऐसे ही दोनों बैठे रहते हैं। नहीं समझ में आया? मैडम परेशान हो गए, ठीक है वो अलजबरा में करेंगे, हमें एनीवेज अलजबरा करना ही है। बट क्या आपको ये समझ आ गया कि 5x² y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। और ये भी समझ आ गया कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 3 × 5 तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना? नहीं समझ में आया? ये x² × x² भी कर सकते हो। x raised to power 4। y का कोई भाई बंधु नहीं है तो y ऐसे का ऐसा वेट करेगा। दोस्तों नहीं समझ में आया? सो दिस विल बी इक्वल टू 15x4y। नहीं समझ में आया? तो अब देखो ऐसा है यार, अभी तो आप यहाँ गाय की तरह बैठ के सारे सींग हिला रहे हो, हाँ हाँ समझ आ गया, बट ये एक्चुअल में आपको नहीं समझ में आया। इतना अगर मैथ्स इजी होता तो मेरे जैसे मास्टर बेचारे भूखे मर जाते। तो अब आपको समझ कब आएगा? आपको समझ तब आएगा जब आप ये 3 क्वेश्चंस करोगे। सो हर क्वेश्चन के ये कितने 8 पार्ट है, तो 24 क्वेश्चन करके आपको फिर समझ आएगा, उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही बैल की तरह फिर से सींग घुमाते हुए नेक्स्ट टाइम आ जाओगे। और जब भी कन्फ्यूजन होगी वीडियो आपको मिल रहा है, उसको ऑन कीजिए, देखिए। इसके साथ यार एक और लेक्चर है जिसपे कॉमन कन्फ्यूजन इन इंडाइसिस करके एक लेक्चर है, वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। मेरी बात समझ आई? मेरी तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा, उसके बाद आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते और सर आप टेंशन मत लो, आप फीस लो, तो आपकी इच्छा। नहीं समझा? ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाकी